इन शॉपिंग बैग्स की कीमत आप क्या जानो रमेश। कौन से बाबू? एक, दो, तीन, चार और पता नहीं कितने सारे। वैसे तो इन फैब्रिक बैग्स का आप ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, आप उनको स्टोर करके रखते ही होंगे, आई एम श्योर। बट जब ये इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इन्हीं को स्टोर करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। और हाँ, अगर आप उनमें से है ना, जो इन सबको ये जो फैब्रिक बैग होते हैं ना, इनको यूं ही फेंक देते हैं, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको इन्हें फेंकना चाहिए या रीयूज करना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं या कार्डबोर्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना, आपको उन्हें रीयूज करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट देखिए दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ना हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो आपको अपनी तरफ से तो छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं तो कोशिश करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप मेरे दोस्त हैं तो आप भी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। आप भी इन चीज़ों को मतलब ये जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, इनको आप जहाँ तक पॉसिबल हो रीयूज़ कीजिए। और हाँ, मैंने एक और वीडियो डाला था इन शॉपिंग बैग्स को रीयूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं, और उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे इस तरीके के शॉपिंग बैग से। ये बड़ा वाला शॉपिंग बैग है। मैंने क्या किया है, इसका जो मिडिल वाला पार्ट है ना, उसको स्क्वायर शेप में मैंने कट कर दिया है। देखिए, जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरीके से मैंने एक स्क्वायर पीस बीच का कट कर लिया है। अब ये मैंने इसलिए कट किया है ताकि ये ना आप जो भी चीज़ इसमें रखें वो विजिबल रहे। वैसे आप ऐसे भी रख सकते थे बिना काटे, लेकिन जब आप ये ट्रांसपेरेंट शीट लगा देंगे तो जो भी चीज़ आप इसके अंदर रखेंगे ना वो विजिबल रहेगी, तो आपको बार बार पैकेट खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। तो बस पॉलीथीन को आप ग्लूगन से चिपका दीजिए। ग्लूगन है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी, आपको सिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ग्लूगन से शीट को और फैब्रिक बैग को आपस में चिपका दीजिए। अब आपकी जो भी साड़ी है, सूट है, पार्टी वेयर सूट्स वगैरह होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अपनी वार्डरोब में। सारी चीज़ें इसके अंदर से विजिबल रहेंगी और आपकी जो भी ड्रेस वगैरह है वो इसमें ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाएगी। हम जब भी घर में काफ़ी सारी सब्ज़ी लेके आते हैं तो उनको स्टोर करके रखना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप इन फैब्रिक बैग्स की मदद से अपनी सब्जियों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो देखिए, ऊपर वाला पार्ट मैंने इस शॉपिंग बैग का काट दिया, और जहाँ से काटा था ना वहाँ से मैं अब इसको डबल फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के लिए आप चाहें तो सिलाई मशीन से सिलाई कर सकते हैं या आप ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं। तो देखिए, एक नेफा बन जाएगा, और अब इस नेफा में आप चाहें तो इलास्टिक बैंड यूज़ कीजिए या कोई भी नाड़ा वगैरह अगर आपके पास हो। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मेरे पास ऊन का गोला रखा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था, तो बस उसी को मैंने यूज़ किया है, और बस आपका एक अच्छा सा पाउच बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आप बाज़ार से बहुत ही कॉस्टली ख़रीदते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप फैब्रिक बैग का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपनी सारी सब्जियों को आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी सारी सब्जियों में मॉइस्चर भी नहीं जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सारी सब्जियों को स्टोर कर लेंगे। दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, स्मार्ट वर्क से अपनी गृहस्थी को चलाते हैं ना, तो आपके बच्चे भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने चाहिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र्स में। आप घर में पड़ी चीज़ों से बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं और अपने खूब सारे पैसों को बचा सकते हैं। और अब उन पैसों का आप क्या करेंगे, ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ। तो दोस्तों, फिजूल खर्ची से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आपके घर में जो भी सामान वेस्ट पड़ा है, आप उसको किसी न किसी तरीके से रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए।
शॉपिंग बैग का एक और इस्तेमाल यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमारी जो पूजा पाठ से संबंधित किताबें होती हैं, हम उनको यूं ही मेज के ड्रॉर में या पूजा वाले मंदिर में कहीं पर भी यूं ही रख देते हैं। लेकिन आप शॉपिंग बैग से अपने जो भी बुक्स हैं इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि इनके पेजेस वगैरह फटे नहीं और लंबे समय तक ये आपका साथ निभाएं। तो आपको कोई भी सिलाई विलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक शॉपिंग बैग ले लीजिए, उसको है ना पहले मैंने है ना इसको उल्टा कर लिया। यहाँ पे एक टिप ये है कि आप या तो न्यू बैग लीजिए किताबों को स्टोर करने के लिए, या अगर आप यूज्ड बैग ले रहे हैं तो उसको पहले से धो लीजिए अच्छे तरीके से, फिर यूज़ कीजिए। तो मैंने क्या किया, हाफ़ में इसको फोल्ड कर दिया शॉपिंग बैग को और बहुत ही अच्छा मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया। मैंने क्या किया था, इसको जो मेरी किताब है ना उसी के साइज़ का बनाया था। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं। तो इस तरीके से पूजा से संबंधित सारी किताबें मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। मेरा नेक्स्ट आइडिया ये है कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें अपने मेकअप का सामान और टॉयलेटरी वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये ट्रैवलिंग में सामान लगता है। तो देखिए आप बहुत ही इजी तरीके से अपने घर में ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने एक शॉपिंग बैग लिया, उसको हाफ़ में कट कर लिया इस तरीके से। अब क्या करना है, जहाँ से कट किया था वो हमारे साइड ओपन हो गए थे, तो यहाँ से मैंने ग्लू गन से दोनों को चिपका दिया। तो अब चिपकाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लंबाई की तरफ से हम इन दोनों पीसेस को अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें दोनों पीसेस को या तो आप सिलाई कर लीजिए या आप ग्लू गन से पेस्ट कर दीजिए। दोनों पीसेस को आपस में अटैच करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, बस पॉकेट्स बनानी है। तो पॉकेट्स आपके ऊपर है कि आप कितनी पॉकेट्स इसमें बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पॉकेट्स बनाई हैं और पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने ग्लू गन का यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है। अब आप इसको ट्रैवलिंग में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपने मेकअप का सामान या टूथपेस्ट वगैरह, टूथब्रश वगैरह आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, आप इसको अपने लिए ज़रूर बनाइएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स में रखेंगे ना, तो ये चीज़ें आपकी कभी भी नहीं खोएंगी और आपको ये पर्स में भी जल्दी से मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, पर्स के अंदर ना सारी चीज़ें हमारी गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं तो हमें मिलती नहीं है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र्स से बनाएंगे ना आप, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभी जाने अनजाने हमारे शॉपिंग बैग्स इस तरीके से फट भी जाते हैं। तो ये मेरी बेटी का कमाल है, उसने कुछ अपनी कारीगरी करी थी इसके अंदर, पूरे शॉपिंग बैग के ना चीथड़े उड़ा दिए। तो मैंने सोचा अब इसका क्या करूं, फेंकने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो इसका बना ही लूं। तो यहाँ पे मैं अपने चश्मे के लिए कवर बनाने जा रही हूँ। तो कुछ नहीं करना है, एक पीस मैंने काट लिया रेक्टेंगल और अब दोनों तरफ से लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। और अब क्या करना है, जितना चश्मे की लंबाई है और चौड़ाई है उस हिसाब से फैब्रिक को कट कर लीजिए। कट करने के बाद दोनों ओपन साइड को आप या तो सिलाई कर लीजिए या ग्लू गन से पेस्ट कर दीजिए और आपका एक चश्मे का कवर बनके रेडी हो जाएगा। इस तरीके के चश्मे के कवर आप अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी के लिए बना सकते हैं। और ये अपने हाथों से बनी चीज़ों से आप जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं या बनाते हैं ना कोई चीज़ किसी के लिए, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमने वेस्ट चीज़ से कोई यूज़फुल चीज़ बनाई और आपके हाथों से बनी है, तो उसका मज़ा भी कुछ और ही होगा। अब आप अपने चश्मे को जब इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे ना, तो आपके चश्मे पर कभी भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लिया है और उसको हाफ में इस तरीके से कट कर लिया है। अब क्या किया है, मैंने चौड़ाई की तरफ से दोबारा से कट कर लिया है, तो एक रेक्टेंगल बड़ा सा पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा।
अब इस रेक्टेंगल पीस को दोनों तरफ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि हम इसमें इलास्टिक बैंड या नाड़ा वगैरह कुछ डाल सकें। तो मैंने ग्लू गन से पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं मिक्सी का कवर बनाने जा रही हूँ, तो अगर इसको ऐसे ही रखेंगे तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया है, एक कपड़ा रखा था मेरे पास, इसी लंबाई और चौड़ाई का मैंने कट कर लिया है। जितने का ये फैब्रिक बैग था ना, उसी लंबाई और चौड़ाई का मैं पीस कट कर लूँगी इस कपड़े में से। और अब हम इस कपड़े को और शॉपिंग बैग को हम आपस में या तो सिलाई कर सकते हैं या ग्लू गन से आप चिपका भी सकते हैं। तो मैंने ग्लू गन का यहाँ पे यूज़ किया है। ग्लू गन से फैब्रिक बैग को और इस कपड़े को आपस में चिपका दिया है। अब जो हमने इलास्टिक बैंड के लिए जगह छोड़ी थी, वहाँ से हम इलास्टिक बैंड को डाल देंगे और जो ओपन साइडेड है ना, वहाँ से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो आपका एक इजी से बनने वाला मिक्सी का कवर बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये लगभग बनके रेडी हो चुका है। अब मैं अपनी मिक्सी के ऊपर इसको लगा के रखूँगी, तो क्या होगा, कोई डस्ट वगैरह मेरी मिक्सी में नहीं जाएगी। और वैसे मेरी मिक्सी काफ़ी पुरानी है, ये मैंने 2014 में ख़रीदी थी, तो काफ़ी साल हो गए इसको, तो थोड़ा मेंटेन करके भी रखना पड़ता है। और थोड़ी देखने में भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है क्योंकि पुरानी भी हो चुकी है। तो मैं अब इसको इस तरीके से रखूँगी तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगेगी। और चीज़ों को रखना हमारे ही हाथ में होता है क्योंकि हम लेडीज़ हैं, तो सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना होता है, तो हमें ही इनको संभाल के भी रखना होता है। अब देखिए इतने सारे ऑर्गेनाइज़र्स बनाए तो थोड़ा बहुत फैब्रिक मेरा बच गया था। इस तरीके के पीसेस मेरे पास बच गए थे, तो सोचा इनको फेंकूं क्यों, चलिए इनसे भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक पट्टी मुझे ऐसी रेडी करनी है, तो ग्लू गन से मैंने एक पट्टी रेडी कर ली पतली सी। अब इस पट्टी के दोनों तरफ मैंने वेलक्रो जो होता है ना, उसको पेस्ट कर दिया है। देखिए एक तरफ एक हिस्सा और दूसरी उल्टी तरफ किनारे पर दूसरा हिस्सा हमें चिपकाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पट्टी मैंने क्यों बनाई है। तो ये पट्टी आपके घर पे जो भी वायर्स होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने क्या किया है, अपनी प्रेस की जो वायर होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसको बनाया है। तो मैं अपनी प्रेस को इस तरीके के कवर में रखती हूँ। ये भी मैंने खुद ही बनाई है पुरानी बेडशीट से। तो इसकी जो वायर है उसको रोल कर लेंगे हम, और रोल करने के बाद इस पट्टी से इसको बांध देंगे। तो आपकी जो वायर्स है ना, इधर उधर बिखरेगी नहीं, और आपकी जो प्रेस है ना, एकदम प्रॉपर वे में अरेंज रहेगी। तो अब आप भी अपनी प्रेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस पट्टी का यूज़ आप अपने चार्जर की जो केबल होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी कर सकते हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो चार्जर हमें ले जाना ही होता है, तो उस चार्जर की केबल को अगर हम इस तरीके से रखेंगे ना, तो आपकी चार्जर की केबल कभी भी मुड़ेगी नहीं और आपकी केबल कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।